एक बार सरेंडर करना तो सीखो। एक बार अपनी डोरी, अपने जीवन की डोरी, किस्मत की डोरी उस ऊपर वाले के हाथ में देकर तो देखो। क्या तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि अपनी पूरी ज़िंदगी संभाल लोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेज 1111। देखो, छोटी सी बात है दोस्तों, सरेंडर करना कैसे सीखें या सरेंडर कैसे होता है। मुझसे तो नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए हैं, या ये है वो है, आप परेशान हो गए हो इन सब चीज़ों से। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो, अभी तक आपने नहीं किया, आपकी उम्र हो गई है 20 साल, 25 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, कुछ भी, अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है कि नहीं मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे ऐसे हो, क्या अभी तक वैसा हुआ है जैसा आपने चाहा है? आप हाथ में डोरी दो या ना दो, होगा तो वही जो प्री डेस्टाइंड है, ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपने डोरी अपने हाथ में ले रखी है अपने जीवन की, तब भी आप कुछ नहीं बदल पा रहे हो। सरेंडर का सिर्फ सिंपल सा मतलब यही है, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप परेशान रहोगे। ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना था, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। अगर आप सरेंडर कर देते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा, जैसा भी हो रहा है या जैसा भी होगा, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर अच्छा हो रहा है, आपको गलत लग रहा है तो भी सही है। अगर अच्छा नहीं हो रहा है और आपको सही लग रहा है तो भी सही है। लाइफ में तूफान, आंधी, बाढ़ आती है या कैसे भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, बस यही सोच के चलो कि आपके कर्मा क्लींस हो रहे हैं। सारा खेल कर्मों का है। अगर आप सरेंडर करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, क्योंकि दोनों ही सूरत में वही होने वाला है जो आपकी सोल ने पाथ चूज़ किया है। ये आपकी जर्नी नहीं है, आपको जो नाम दिया गया उस नाम की जर्नी नहीं है। इस धरती पे आए हो, आपके मम्मी पापा ने, किसी ने आपको नाम दे दिया। ये आपकी सोल की जर्नी है। आप चाहो ना चाहो वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं था ना, आगे भी नहीं है। वो डोरी उसके हाथ में है। हाँ, अगर आप उसे इनविजिबल रखना चाहते हो कि मैं नहीं देता किसी के हाथ में डोरी, तो भी वही होगा। अगर आपको दिखाई देगा कि आपकी एक डोरी भगवान के हाथ में है, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है भाई? ऊपर वाला सबका मालिक है, क्यों टेंशन लेते हो? उसने इतने लोगों की ज़िंदगी संभाल रखी है, आप तो एक छोटा सा अंश हो उनका। वो सब देख लेंगे। सरेंडर एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन एक बार उन पर ट्रस्ट करना सीखो। देखो, छोटी सी बात बताती हूँ, अभी आपसे सरेंडर नहीं हो रहा है और आप कर भी नहीं पा रहे हो किसी भी सूरत में। आपकी लाइफ में अब कोई चैलेंज आया है, मान लो एकदम से लाइफ में सडन चेंज आया है, बुरा, बहुत बुरा, जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा। बस उस एक टाइम के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अपने आप को गलत प्रूफ करने के लिए, उस टाइम पे भगवान पर छोड़ कर देखो, सिर्फ एक सिचुएशन में। और उस सिचुएशन के ठीक होने तक, क्योंकि आज नहीं तो कल ठीक होगी, उसके ठीक होने के बाद अगर आपके मुंह पे ये आ जाए कि जो हुआ भले के लिए हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, तो सरेंडर ज़रूर कर देना ऊपर वाले पे। लेकिन उस सिचुएशन को फेस करने के बाद कुछ समय बाद आपको ये फील होता है कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों? तो आप मत करो सरेंडर, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, प्रे करो एंजल से, आर्कएंजल से। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिस दिन आप उस चैलेंज से निकल जाओ, आप खुश हो जाओ कि हाँ मैंने सरेंडर किया था तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता चला गया, भले ही स्टार्टिंग में बुरा था, तो आप ज़रूर सरेंडर करना। एक बार हाथ में दे ज़रूर देना उसके डोर, उस ऊपर वाले के जिसे भी आप मानते हो।